नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। टोंक जिले में आज आजादी का 79वां दिवस जोश उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह टोंक पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। एडीएम रामरतन सौकरिया ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया। इसके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश पीना और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल पहनाकर सम्मान किया। जिले में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर करीब 52 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा योगा सहित ड्रिल और देशभक्ति से जुड़े गीतों पर रंगारंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जो उत्साह नजर आया किस तरीके से 79वां स्वतंत्रता दिवस जो आज पूरे भारत में हर्षी उल्लास से मनाया जा रहा है, इसकी मैं सभी भारतवासियों को, यहाँ पे टोंक वासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो खुशी का माहौल है, जो आज हमारे महापुरुषों के बलिदानों के द्वारा, उनके त्याग से, उनकी जो मेहनत की, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनके द्वारा जो मिला है, इसको आगे भी हम याद करते हुए आगे किस तरह से हमारा देश विश्व के अंदर जो आज प्रगति करा है, विश्व में जो आज भारत की छवि बन रही है, विश्व में आज भारत चौथी पोजीशन आ गया। 2047 में जो लक्ष्य है कि हम विश्व में नंबर 1 बने, उसके लिए हम सभी नागरिकों को मिलकर, भारत के सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, हम सब मिलके जिस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी हमारे शासक है, जो इस लोकतंत्र के जो मुखिया है, वो सब लोग मिलते आगे इसको आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, विश्व ने देखा है कि आज कई विश्व के बड़ी बड़ी लोगों को, बड़े बड़े देशों को भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए उनको काफ़ी चिंता हो रही है। कई तरह के वो हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। कई चीज़ें उनको लग रहा है कि अगर ये विश्व के नंबर 1 बन जाएगा तो हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम सबको मिलके जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर नागरिक से निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, हम सब इसको आगे बढ़े। चाहे हमारे स्वदेशी, हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा विश्व के कंज्यूमर हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, पहले चीन था, उससे भी बढ़ के आज हम हैं। हम अगर चाहें, भारत का नागरिक चाहे, तो विश्व को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं आज इस अवसर पे जो मैं इतना खूबसूरत जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आज हमारा देश को ये लोकतंत्र मिला, इसको आगे भी बरकरार रहे। और आप लोगों ने देखा कि इससे ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र विश्व में किसी देश में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, बाकी आज यहाँ पे हम सब सोचता से जी रहे हैं। और उसी के बदौलत आज हम हर सेक्टर के अंदर, चाहे हमारे सैन्य ताकत हो, चाहे हमारे आर्थिक रूप से हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान भी इसी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा आज पानी, बिजली, सड़क, बिजली में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हम लगभग 35,000 मेगावाट के हम सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। पानी की हम बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत थी। आज हम राम जल सेतु ERCP जो योजना है, उसका हमने टेंडर दे दिए हैं, उसका काम चालू हो गया। अगर हम बात करें यमुना का पानी लाने का हो, चाहे माई का पानी लाने का हो, इस सड़कों की बात करें तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हाथ में लिए, उनके अंदर बहुत जल्दी से काम चालू हो रहा है। इसके साथ साथ हर सेक्टर के अंदर पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1.5 साल के अंदर पहली सरकार होगी जिन्होंने जो बजट जो सैंक्शन किए उनको मूर्त रूप से काम वर्क ऑर्डर जारी करे, जमीन अलॉटमेंट होगी। हमने ये नहीं कहा कि चुनाव से पहले आखिरी साल में करें। ये सारे काम प्रगति बढ़े, डबल इंजन की सरकार बहुत आगे जा रही है। और हम सब मिलके, सरकार कोई भी रहे, बाकी हम सबका दायित्व है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा दायित्व क्या है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हमारा भारत स्वस्थ रहे। भारत के अंदर जो आज कोरोना जैसे महामारी में लड़ने की जो ताकत आई थी, विश्व में हमने वैक्सीन दी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की मेहनत की बदौलत है, भारत के नागरिकों की एकता की बदौलत है। हम सब एक रहते हुए आज जो आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, इस पर्यावरण को भी बचाएं।
जो आने वाले समय में अच्छी बारिश हो। आप लोग देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जर्मनी जैसे देशों में बहुत बारिश होती थी, आज वहाँ सूखा पड़ा हुआ, वहाँ हीट वेव चल रही है। और आज जैसे जैसे हम पेड़ लगाते जा रहे हैं, आज हमारे बारिश खूब होती जा रही है, आज किसान खुशहाल है, सारा देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पे सभी से ही आह्वान करना धन्यवाद। देखो, ये सब चीज़ें जब भी देश प्रगति करता है, जब देश आगे बढ़ता है, देश की जब विश्व के अंदर धाक जमती है, तो कुछ न कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा मिलते हैं, कहीं न कहीं प्रोपोगंडा चलाया जाता है। पहले संविधान की रक्षा, संविधान को हम खत्म कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करें, ऐसे कुछ के प्रति प्रोपोगंडा चलाया। जबकि आज संविधान के सबसे ज़्यादा अगर उसमें बदलाव किया तो कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है, राम लोगों की जीवन स्तर बढ़ाने के लिए किया। ऐसा ही जब वोट चोरी करती थी, आप लोगों ने देखा कि पहले बैलेट पेपर के द्वारा कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, सारे होते थे। जब ईवीएम के द्वारा हुआ तो उन्होंने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाया। जब वो जीत जाते हैं ईवीएम में तो वो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, और उनको लग रहा है कि आज जब हमारा देश का नागरिक वोट देने के लिए जागरूक हो गया, पहले हमारी परसेंटेज 50% होती थी, आज 80% तक वोटिंग होने लगी है, इनसे उनको चिंता होने लगी। अब इसमें सुधार करने के लिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र बॉडी है कि देश का संविधान की रक्षा कैसे हो, देश के अंदर किस तरह से लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि चुनकर है, उसके लिए जो अच्छा काम करिए। अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका नाम चल रहा है, उसको नाम काटना गलत है क्या? अगर किसी बाहर देश का आदमी, अगर यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है और वो यहाँ के अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना था तो उनका नाम काटना जायज़ नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें तय है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे चुनाव आयोग ने भी, हम सबका चुनाव आयोग है, मेरा सरकार का नहीं, उस स्वतंत्र पूरे भारत का चुनाव आयोग है, उसने कहा कि किसी को आपत्ति तो लिखे थे, या संसद के अंदर लिखित में मांगे है, संसद में अधिकार दे रखा है। माननीय जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो खुद उसके संसद सदस्य है, उनको अधिकार है संसद में लिखित में मांगे कि इस पर्टिकुलर वोट का गलत जोड़ा, इसको कराए, तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा चुनाव आयोग, जो मांगेगा तो देंगे ना, तथ्यात्मक जो चीज मांगे। अगर आप बाहर जाके जनता में जाके केवल एक वातावरण खराब करना चाहते तो ये इस लोकतंत्र के अंदर, ये भारत की जनता समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, देश के आगे बढ़ रहा है, इसका सब प्रोपोगंडा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा।